अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसके घर चला जाता है, तो उसका पति पूछता है कि यह लड़का कौन है। तो वह लड़की अचानक घबरा कर बोलती है, कहती है कि यह मेरे फूफा के ननद का बेटा है या मेरे मौसी का देवर है। इस तरह देखिए घबरा कर बोले कि वो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब सेशन में। आज आप लोग को ब्लड एंड रिलेशन में वैसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपसे किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोग को आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और ये जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी पिछले साल RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग, ये आपका पार्ट 2 है, यदि आप लोग ब्लड एंड रिलेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ, जाकर देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप के हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका ब्लड एंड रिलेशन से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, अपने आप इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक, तो एक महिला का यहाँ पे लिख लेते हैं महिला। ध्यान दीजिए, महिला को माइनस से डिनोट करते हैं और पुरुष को प्लस से। उसी तरह भाई या बहन को किससे डिनोट करते हैं, या आपका बड़ा को या छोटा को किस तरह डिनोट करते हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इसका पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। उसमें आपका पूरा 0 लेवल से बताया हुआ है कि सबसे पहले किस व्यक्ति को किससे डिनोट करते हैं। यदि आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा और ये आसानी से समझ लें लग जाएगा आप लोग। अब देखिए क्या कर रहा है आपका कि इस, हाँ, आदमी कर रहा है आपका। देखिए तो इसके आदमी मान लीजिए ये, ठीक, चलिए ये आदमी हो गया। अब कर रहा है आपका, देखिए ये आदमी कर रहा है कि इस महिला का जो पिता है, ठीक है, ये महिला का जो पिता है, पिता, महिला का जो पिता है वो कर रहा है कि ये जो आपका इसके इकलौते, इसके पिता के इकलौते पुत्र है, यानी कि इसके पिता के, तो इसके पिता, ठीक, यहाँ पे पिता हो गया इसका पिता, और इसका इकलौता पुत्र है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या आपका आ गया, नीचे आ गया ये पुत्र हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका ये इकलौता पुत्र है। जब ये इकलौता पुत्र है तो फिर ये आदमी अलग कैसे हो जाएगा। अब देखिए समझिए, इस आदमी का सिर्फ एक ही पुत्र है, यानी कि इकलौता, एक देखिए आप लिखा हुआ इकलौता बेटा। यदि आप लोग ये समझने लगेगा वर्ड तो आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। इकलौता पुत्र है यानी कि कोई एक ही बेटा है, तो इसका जो पिता है इसका एक बेटा है और इसका ये क्या है, पिता है। इसका मतलब दोनों क्या है, ये दोनों एक ही आदमी है। ध्यान दीजिएगा, एक ही आदमी है ये दोनों क्या है, एक ही आदमी है। तो अब देखिए, इसका ये पिता हो गया, इसका ये पिता हो गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या है आपसे कि आदमी का उस महिला से, इसका जो कर आपका आदमी इस महिला से क्या संबंध है। तो इसका ये पिता हो गया, इसका ये पिता हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये इस महिला का पिता हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डायग्राम आदमी बोला था इसलिए मैं आदमी लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन को समझिए, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। इकलौता मतलब सिर्फ एक ही होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप लोग सगे का जो होता है कि सगा भाई या सगा बहन, उसको भी याद रखिएगा। सगा मतलब होता है खास अपना भाई या बहन। चलिए अब देखिए, आपका जो तस्वीर को इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा कि यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो सुप्रिया का उस महिला से क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चन देखिए पिछले के जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि एक महिला को इशारा करते हुए, चलिए तो यहाँ भी हम महिला मान लेते हैं। चलिए ये महिला हो गया, माइनस डिनोट करते हैं। सुप्रिया का कही है, ठीक है, तो सुप्रिया यहाँ पे ले लेते हैं, एक लड़की है दूसरी सुप्रिया, ठीक, ये भी माइनस में हो गई। क्या कर रही है कि यह जो महिला, यानी कि जो महिला है वह हमारी दादी या नानी, ठीक है, तो इसकी एक जनरेशन हो गया यहाँ पे और एक जनरेशन एक और हो गया यहाँ पे। तो इसकी दादी या नानी
ये तो माइनस हो गई, समझिएगा, कि इकलौती संतान की पुत्री है, इसकी इकलौती संतान। चलिए, तो इसकी इकलौती संतान, देखिए ध्यान दीजिए, इसकी इकलौती संतान यही होगी, सुपीरिया की जो माता या पिता जो भी है, इसके ये माता पिता है, यानी कि डायरेक्ट इससे क्या है, ये दादी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, डायरेक्ट दादी या नानी आप बोध ले सकते हैं। तो इसकी जो इकलौती संतान होती है यही हुई, ठीक। तो इस इकलौती संतान की क्या है, यह पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, इस इकलौती संतान की क्या है, यह पुत्री है। ये चलिए, ये पुत्री है। अब समझिए, तो क्या करें आपका इसमें कि सुपीरिया का उस महिला से क्या संबंध है, सुपीरिया का इस महिला से। तो ध्यान दीजिए, इसकी ये दादी या नानी हुई, तो नानी ही मान लेते हैं हम, और इसकी इकलौती एक ही संतान है, और इसकी ये पुत्री है। ध्यान दीजिए, इसकी ये भी पुत्री है और इसकी ये भी पुत्री है, तो दोनों तो एक ही आपका, मतलब माँ की दोनों बेटी हुई, तो इस दोनों में क्या संबंध हुआ, तो ये दोनों में संबंध आपका आएगा बहन का। क्लियर, क्योंकि इसका ये क्या है, नानी है, नानी की इकलौती संतान है, तो बेटी मान लीजिए यानी कि हुई, और इसकी ये बेटी हो गई और इसकी ये भी बेटी हुई, दोनों क्या हो गई, बहन हो गई। तो ऑप्शन देखिए बहन है, देखिए ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आपका क्वेश्चन इशारा करने वाला, तस्वीर में दिखाकर क्वेश्चन, इसमें बहुत से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सिर्फ यही रहेगा, इशारा करके या तस्वीर की तरफ इंगित करके क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप चाहे आपको मतलब किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा कर कहे, आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है आपका क्या, कि अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, अपने पति से कह रही, एक महिला कह रही है किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कि उसके भाई का पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अभी देखिए, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड अचानक उसके घर चला जाता है, तो उसका पति पूछता है कि यह लड़का कौन है, तो वह लड़की अचानक घबरा कर बोलती है, कहती है कि यह मेरे फूफा के ननद का बेटा है या मेरे मौसी का देवर है। इस तरह देखिए घबरा कर बोले कि वो, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलूँ। तो हो सकता है देखिए आपका यही, इसमें कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है देखिए आपका अक्सर ऐसे बोलती रहती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कर रहा है पका कि अपने पति को बोले, ठीक है। आप देखिए पति मान लीजिए यहाँ पे पति, और ये हो गई पत्नी, ठीक है। पत्नी को माइनस से और पति को प्लस से, और दोनों क्या होता है, बराबर होती है। पति पत्नी क्या होती है, उम्र में बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पत्नी बोल रही है, पति से बोल रही है आपका एक आदमी का परिचय देते हुए, ठीक है। तो ये आदमी आपका मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी आपका हो गया। अब कह रही पत्नी कर रही है, यानी कि इसकी पत्नी कर रही है इस आदमी के बारे में कि उसके भाई का पिता, यानी कि इसके भाई, तो यहाँ पे एक आपका इसका भाई भी हो गया ये, ठीक। चलिए ये भी आपका हो गया यहाँ पे एक, इसके भाई का जो पिता है, पिता, ठीक, वह मेरे दादा या नाना, ठीक है, कि इकलौते पुत्र है। यानी कि देखिए इसकी दादा या नाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई आपका एक जनरेशन होगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट तो दादा नाना नहीं चला जाएगा, इसका एक कोई जनरेशन होगा एक, तो इसकी दादा या नाना, ठीक है। यहाँ पे जो कहो ये आपका जो है दादा या नाना, दादा या नाना के इकलौते पुत्र है, यानी कि इसका इकलौता पुत्र है ये क्या है, पुत्र है, और इसका ये क्या हो गया, पिता हो गया। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन समझिए, इसके ये दादा या नाना का इकलौता जो पुत्र है वह इस आदमी के भाई का पिता है। अब देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है कि पिता है, मतलब कि इसका भी एक पिता हो गया। क्लियर, ये दोनों का एक पिता हो गया, और इसकी जो का नाना या दादा है उसका इकलौता पुत्र है। तब देखिए समझिए, इस आदमी का एक ही पुत्र है। क्लियर, एक ही पुत्र है, एक ही को है। अब ये जो कल लड़की हुई वो इस दोनों से किस प्रकार संबंधित होगी, इस आदमी का तो एक ही संतान है, जब एक ही संतान है और ये आपका क्या है, दोनों भाई है, तो ये क्या होगी,
ये इसकी बहन हो जाएगी। यानी कि ये दोनों में क्या संबंध आएगा, इस दोनों में संबंध आएगा बहन का। आया क्लियर समझ में? इसके दादा या नाना के इकलौता एक ही को पुत्र है और ये दोनों का ये पिता है। इसका मतलब ये क्या होगा, तीनों आपस में भाई बहन होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था उस महिला का उस व्यक्ति से, तो महिला के बारे में पूछ रहा है व्यक्ति से, तो क्या हो गई, बहन हो गई। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आपका क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर पूछे, यदि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है रोहित और कह रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब कि फोटोग्राफ में जो चित्र दिखाया गया वो क्या है, लड़की है। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? ये तो क्लियर हो गया कि फोटोग्राफ में जो चित्र दिया गया वो किसका है, तो लड़की का है। सबसे पहले देखिए आपका कि फोटोग्राफ, क्या आपका देखिए फोटोग्राफ ही है और ये फोटोग्राफ में क्या है, लड़की का चित्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि ये लड़की का चित्र है। ठीक है, लड़की का चित्र है। अब कर आपका कि रोहित कर रहा है। ठीक है, रोहित, तो रोहित आपका यहाँ पे ले लेते हैं एक, चलिए इसको प्लस से डिनोट करते हैं। तो रोहित कर रहा है क्या कि जो फोटोग्राफ और जो लड़की है वो क्या है कि मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता, यानी कि इसका ये पिता हो गया। ठीक, चलिए ये प्लस से डिनोट कर दीजिए के इकलौते पुत्र। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ये तो खुद हो गया, ये क्या हो गया, ये खुद हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये पुत्र बन गया। किसका, इसका ये पुत्र हो गया, खुद हो गया। अब कह रहा है कि इकलौते पुत्र की पुत्री है। पुत्र की क्या है, पुत्री है, यानी कि ये क्या हो गया, ये पुत्री हो गई। फोटोग्राफ में जो लड़की हो क्या हो गई, पुत्री हो गई। और ये फोटोग्राफ वाली लड़की क्या हो गई, ये हो गया पिता। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था आपका कि रोहित का, तो इसका संबंध पूछ रहा है किससे, इससे, तो इसका ये क्या लगा, पिता। बस क्लियर हो गया, खत्म। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का से पूछे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि इससे संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित में जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।